नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है एसएससी सीजीएल के और सीएचएसएल के एग्जाम में प्री में तो खासकर पहली बार पूछा गया। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है, बट थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एकदम शांति से समझे। अगर आपका कल भी पेपर है तो आप आसानी से करके आ सकते हैं। कुछ नया नहीं सीखना है, जो सीखा उसी में से करना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें। कहा जाता है, जैसे प्रश्न देखिएगा, कहा गया, एक मिनट, कहा गया इफ़ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर, यहाँ पे आर कर लीजिएगा, 4, 6 एंड 8, 10, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। कहा गया कि एक, देखो थोड़ा सा मैं इसको समझाने की भी कोशिश कर देता हूँ ताकि आप वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो आपको। ये आपका कोई सर्किल है, इसका एक डायमीटर है ये वाला, ठीक है। इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 8, 10, ठीक है। ये 8, 10 है और ये 4, 6 है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन पूछा गया। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल का इक्वेशन पूछ रहा है, तो अगर उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर मैं मानूं कि ए और बी है और रेडियस आर है, तो उसका इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है सर्किल का इक्वेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए। आपको पता होगा कि जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेंटर जो आपका होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा, यानी जो जहाँ से ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगा, या हम कहें मध्य बिंदु होगा, वही सेंटर होता है। तो आपको पता है अगर ये x1 x2 है, ये y1 मतलब x1 x2 नहीं, x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो अगर हम इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछें, मान लो एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, उसका एक किनारा x1 y1 है, दूसरा किनारा x2 y2 है, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2/2, यानी 8 प्लस 4/2 यानी 12/2 6 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं y1 मतलब y कोऑर्डिनेट का क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो आप कहेंगे 10 प्लस 6/2 यानी 16/2, यानी ये हो जाएगा 8। अब आपको इसका सेंटर मिल गया, क्या हो गया 6, 8। लेकिन रेडियस आपको मिली नहीं, तो रेडियस के लिए क्या करना होगा, आप चाहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, चाहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, क्योंकि जो दूरी निकल के आएगी वही क्या हो जाएगी आपकी, वही आपकी रेडियस हो जाएगी। या अगर आप ये भी ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायमीटर की लंबाई आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, उसका आधा कर दीजिए। तो जैसा करना है कर लीजिए। आप क्या काम करिए, मैं इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दे रहा हूँ। यानी हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 6 में से 4 का स्क्वायर, मतलब 6 में से 4 जाएगा। आपको पता है x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी होती है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी ये 4 हो जाएगा, प्लस ऐसे 8 माइनस 6 यानी 2 का स्क्वायर, यानी ये 4 हो गया, 4 प्लस 4 8, यानी ये आपका हो गया 8 का वर्गमूल 2√2। अब आपके पास आ गई रेडियस, आपके पास आ गया सेंटर, तो पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कितना हो गया 8, मतलब ये सॉरी आर स्क्वायर कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y, ठीक है। अरे मैं सबको मतलब ऐसे इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका पहले x की दूसरी घात होगी, यानी x पावर 2 होगा, फिर y पावर 2 होगा, फिर x आएगा, फिर y आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 36 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 64, 36 64 100 में से 8 घट जाएगा 92 हो जाएगा, यानी प्लस 92 इज इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 92 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर किसी सर्किल के लिए सेंटर ए बी है और रेडियस आर है, तो उसका इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर रेडियस होती है, ए और बी सेंटर के x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 6, y एक्सिस का 8, ठीक है। यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 6 और b की वैल्यू हो गई 8। अब आपका एग्जाम में कोई भी, जैसे मान लो डायमीटर के दोनों किनारे दिए गए, अब इस क्वेश्चन में तो डायमीटर के दोनों किनारे दिए गए थे, हो सकता है आपको ऐसा कुछ दे दे मेरे भाई कि सेंटर दे दे और ये दे दे, मतलब एक किनारा दे दे, तो आप दूसरा किनारा निकाल लीजिएगा।
और अगर दूसरा किनारा नहीं भी निकालना चाह रहे तो बिल्कुल मत निकालिएगा। आपसे ये ऐसा कह सकता है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट ये है और परिधि पे स्थित किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट ये है। तो आप क्या काम करेंगे, सेंटर तो आपको ऑलरेडी पता है, अब आपको डिस्टेंस अगर मतलब रेडियस निकालनी होगी तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, सर्कम्फ्रेंस पे स्थित किसी बिंदु का केंद्र से जो दूरी होती है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन सर्कम्फ्रेंस एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि आपको कोई बिंदु यहाँ पे दे दिया जाए, इसके और सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो रेडियस हो जाएगी। यानी अब आपसे हो सकता है थोड़ा सा घुमा के ऐसा पूछ ले कि यहाँ पे कोई बिंदु दे दे ए बी, ठीक है, और सेंटर आपको पता है एक्स वाई है, ठीक है, तो आपको सेंटर तो पता ही पता है और साथ में रेडियस निकल आएगी ए बी और एक्स वाई के बीच की दूरी। दैट्स ऑल। समझ आ गया? आई होप आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपका किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़ता है तो आपको तड़ाक से कर देना है, अब डरना नहीं, ठीक है। ऐसे आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस मिल ही रही है, तमाम सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा।